बैठे थे और शिव जी के नेत्र बंद करने पर एक बिंदु नीचे गिरा, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर था। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इसको फेंक दे समुद्र के अंदर, डाल दे इसको। ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा है, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद इसका जन्म हुआ है, इसको अपने को रखना नहीं है, तू समुद्र के अंदर फेंक दे इसको डाल दे तू। शंकर जी के अंधकासुर की कथा से एक सीख ले लेना चाहिए कि यदि मान लो कोई बात हमारे जीवन में ऐसी हो गई कि उसको बार बार हमें स्मरण नहीं करना है, तो उसको कहीं एक समुद्र में, उस जल में उसको पटक दो, अर्थात उसको फेंक दो उस बात को, कि बाद में वो स्मरण में ना आए। भले अंग्रेजी नया वर्ष है, हिंदू नया वर्ष चैत्र से प्रारंभ होगा, फिर भी सभी लोग तो कल से ही लिखना चालू कर देंगे 2021। भले अंग्रेजी नया वर्ष, नूतन नया वर्ष तो मार्च से, चैत्र से आ जाएगा, पर फिर भी लोग 2021 लिखना कल से प्रारंभ कर देंगे। तो मेरा उनसे निवेदन केवल इतना सा है कि ये 2020 में जो आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी घटना घटी हो, आपके जीवन में जो अच्छा सुख मिला हो, उसको याद 2021 में अवश्य करना, और जो जीवन में दुख मिला हो, तकलीफ मिली हो, कष्ट मिला हो, थोड़ा अगर दुख भी मिला हो, तो 2021 में हमको उससे याद नहीं रखना। किसी ने गाली भी दी ना, उसको भूल जाना। किसी ने अपशब्द भी कहा तो हमें उससे भूल जाना। किसी ने ताना भी दिया तो हमें उससे भूल जाना। कोई हमारे बारे में बुरा भी कहे ना, हमें उससे भूल जाना। नए वर्ष में प्रवेश जब हम करें, नूतन वर्ष में जब पहली बार आप 2021 लिख रहे हो, भले अंग्रेजी वर्ष है, पर शुरुआत आप अगर कर रहे हो तो ये विचार करना कि मुझे पुरानी बातों से स्मरण नहीं करना। कुछ नई जिंदगी जियो, नई उमंग के साथ में, नए उत्साह के साथ में, नए आनंद के साथ में। जैसे आप लोग कितने प्रसन्न चित्त में यहां आए हो, कितने आनंद में आए हो, कितनी कितनी आनंदता में आप यहां पहुंचे हो साहब। ये प्रसन्नता आपके जीवन में होना चाहिए। ये आनंद आपके जीवन में होना चाहिए। अंधकासुर भले जन्म ले लिया, पर माता से कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दे। पार्वती कहती मेरा पुत्र है, आपके अश्रु के द्वारा प्रकट हुआ है, आपके द्वारा प्रकटा है, और अगर ये आपके द्वारा प्रकटा है तो मैं इसको फेंक नहीं सकती, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि आपके द्वारा जन्मा है, आपके द्वारा जन्मा। और यदि मैं इसको फेंक देती हूं तो वो श्रेष्ठता नहीं होगी एक माता की, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। और पुत्र कैसा भी हो, पुत्र पुत्र होता है, इसको मैं कैसे फेंक दूं? भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है, अगर नेत्र खुले में प्रकट होता तो मैं तुझे तेरी गोद में दे देता। नहीं चाहिए मुझे ये। पार्वती मैया खूब समझाई शिव जी को, पर भी नहीं माने भोलेनाथ। फेंक दे इसको, डाल दे इसको समुद्र में, और डाल दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। जब
समुद्र में डाल दिया माता पार्वती ने। नीचे हिरण्याक्ष था, उसने झेल लिया। उस बालक को बड़ा करा विद्या से। बराह भगवान प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार दिए। अंधकासुर ने विचार करा अब करूं क्या, तो अंधकासुर ने तप करा ब्रह्मा जी का और वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए। क्या वर? ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो। मैं मरना नहीं चाहता। संसार में जो जन्म लेता है ऐसे रहता है कि कभी उसको जाना है ही नहीं। पर दादा एक अटैची तैयार रखो, उसमें 13 लोटे 13 आसन। तुम्हारी अटैची नहीं, तुम क्या सोच के बैठी थी? जैसे ही हमने कहा कि एक अटैची तैयार बना, तुमने सोचा अपनी अटैची तैयार। अपनी नहीं, 13 लोटे 13 आसन, 13 गीता 13 माला और सारा संपूर्ण संसार की जितनी वस्तुएं तूने जोड़ी वो सब। आखिरी में ये 13 बढ़ती क्यों, ये बताओ तो सही। 13 अब कभी भी जाना पड़ सकता है, ना हमारा ना तुम्हारा। जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, किसका भरोसा? अरे बोलो तो जीजियो, कौन सी अमर बूटी तुम खा के आई जी, बताओ। और ना हम खा के आए। फिर सोचना क्या है, विचारना क्या है? अंतिम समय भी आए ना तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी लगा दी उससे मिलने के लिए। वो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बस पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन लगा दिया। केवल एक उस परमात्मा का भजन करा ही क्यों है हमने? परमात्मा का भजन करा ही क्यों हमने? स्मरण करा ही क्यों? हमने संपूर्ण जीवन जो लगाया वो केवल उस परमात्मा से मिलने के लिए ही तो लगाया। मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। तो फिर कह दिया अगर ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मरना ही पड़ेगा, तो फिर एक काम करो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से निहार लूं, बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। बस इतना चाहता हूं। उसी जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं और मेरे प्राण छूट जाए, बस मैं इतना चाहता। ठीक है, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई माता नहीं है, ना मेरा कोई पिता है। मेरा जन्म हुआ पर तो मेरी माता के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ है। बस मैं तो जन्मा हूं और हिरण्याक्ष के हाथ में जल के द्वारा आया। ना कोई मेरी माता है, ना कोई मेरा पिता है, मैं तो बस आया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और तथास्तु कहने का कारण केवल अंधकासुर को जब भी समझ जाना था जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। जैसे लंकाधिपति रावण ने कहा था कि मेरी नाभि में अमृत है, मैं मरूंगा ठीक है, पर अमृत मेरी नाभि में है, ये मुझे मालूम। उसी तरह हिरण्यकशिपु को जैसे कहा था कि नीचे मरू ना, ऊपर मरू ना, अंदर मरू ना, बाहर मरू ना, अस्त्र से मरू ना, शस्त्र से मरू ना, दिन में मरू ना, रात में मरू ना, नर से मरू ना, पशु से मरू ना, ही 12 महीने में मरू। और ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु। तो मतलब समझ जाना था, अगर तथास्तु बोला है तो मतलब मरेगा तो पक्का है। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे, अरे बोलते तो जाओ, तो भी मरोगे। चाहे एक चोटी करो तो भी मरोगे, 2 करो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, भले तुम कैसे भी, पर मरना तो पड़ेगा। कथा सुनोगे तो भी मरोगे,
नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। बस अंतर इतना है कि कथा सुनकर अगर मर भी गए, कथा सुनते सुनते प्राण छूट भी गए, कथा सुनने के बाद अगर प्राण निकल भी गए, तो जैसे बिल्ली के मुख में खुद का बच्चा रहता है तो बिल्ली उसको लहूलुहान नहीं करती, बच जाता है, और बिल्ली के मुख में चूहा होता है तो वो लहूलुहान हो जाता है। बस कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, स्मरण करते करते मान लो हमारे प्राण चले भी गए तो हम बिल्ली के बच्चे की तरह बच जाएंगे, और अगर संसार में भटक कर जाएंगे तो फिर तो काल हो जाएंगे। बस इस संसार सागर में आने के बाद में हम अपने कर्म से वंचित ना हो। वही कथा फिर आ गई है कि कोई तुमसे कहे साधु सन्यासी तपस्वी, हमें नहीं बनना भैया, हम तो गृहस्थी बन जाएं और भगवान का भजन कर लें, बहुत है। भगवान ने भेजा गाय के लिए मृत्यु लोक में, केवल 2 कारणों से भगवान भेजे, एक कर्म का भोग भोगो, दूसरा भगवान का भजन करो। और कर्म का भोग कैसे भोगना है? तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला सबको लेकर चलना है, सबको साधना है, संपूर्ण को। घर में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे, अरे बोलो तो आगे क्या, कमल का, परंतु इस लाइन को चेंज कर दे, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे होटल का रूम। समझ गए? एलसीडी भी लगी है, डनलप का गद्दा भी लगा है, वेटर खाना चाय नाश्ता सब ला रहा है, पर कब तक? जब तक जेब में पैसा है। पैसा खत्म, होटल का रूम, एलसीडी सब बंद, वेटर आना बंद, पानी की बोतल बंद, नाश्ता बंद, चाय बंद, और धीरे धीरे यहां से निकल। बस ऐसा ही जीवन है, जब तक जेब में पैसा है तब तक एसी के रूम का भोग भोगो, उसी तरह जब तक श्वास है तब तक सारे भोग भोग लो, पर एक ना एक दिन तो ये होटल का रूम खाली तो करना पड़ेगा। किराए के मकान को कब तक संभालोगे रे भाई हो? कई लोग तो यहाँ पर आके भी कहते हैं हम तो केस लड़ लेंगे पर हम किराए का मकान नहीं खाली करेंगे। तो हमने कहा कितना साल से रह रही? 85। तो हमने कहा गजा। तो हमने कहा लड़ ले केस। अब मन में तो आया कि हारना तो पड़ेगा, जिसका है खाली तो करना पड़ेगा। फिर बोली गुरुजी हमने तो अभी दरवाजा बनवाया ने, बढ़िया मकान का, ऊपर की छत भी साफ करवाई ने, सब करवाया, छत बेकार हो गई थी ने, सब पुताई मुताई कराई, दरवाजा खराब हो गया, दरवाजा सही करवाया, खिड़की का कांच खराब हो गया, खिड़की का कांच सही करवाया। फिर हमने उससे कहा जी रुक, ये भी किराए का मकान है, 80-85 साल इसमें भी रहता हो गया है, और कई ऐसे हैं जिन्होंने पूरी छत सुधरवा ली, ऐसा तो सभी है। किसी का तो पूरा चौखटा निकल गया, दरवाजे की पूरी चौखट बाहर, तो इनने दूसरी साजड़ की चौखट लगवाई, उज्जैन गए लगवाने ने, इंदौर गए, भोपाल जाके लगवाई किसी ने तो पूरी है। और फिर खिड़की भी खराब हो गई किसी की तो। और किसी के तो कमरा की पूरी छत निकली गई, वो फर्श तो क्रीम लगाई पाँव में है, और रोज कमरे का पोछा लगाया पेड़ और लक्स से, रोज लगाया। और ही के बाद के यमराज जब बंदी बनाने आया, चल निकल बाहर, तो क्या मेरा मकान में रहता 85 साल हो गया, ऐसे कैसे खाली कर दे? यमराज के कई थारा बाप का, निकल बाहर निकाल। और जो यमराज ने 2 धरके दिया नहीं, प्राण ऐसा। अब बहू गंगा जल पिला रही, गंगा जल इसलिए पिला रही क्योंकि मकान नहीं छूट लिया, गंगा जल पिला, थोड़ी कूल आराम से। अब प्राण छूटे सो तो छूटे,
चित्रगुप्त महाराज ने पूछा यमराज से हुआ क्या? ये निकल ही नहीं रही है। तो फिर तो अब धर के दूध दिया, छोरा के बुला दो, छोरा के। तो क्या चित्रगुप्त ने पूछा क्या हुआ? छोरा के बुला रही, बुला लेन दो, मकान तो खाली, की के भी बुला ले।